फ्लोर। रोहित और अंकिता की शादी हुए भी 8 महीने हुए थे। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। रोहित का अभी मेरठ में ट्रांसफ़र हुआ था। रोहित ने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी की एक बिल्डिंग में 7th फ्लोर का रूम ले लिया था। आज दोनों अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। दोपहर का वक्त अंकिता वहाँ सफाई करने लगी और सामान तैयार करने लगी। इधर रोहित थकने की वजह से आराम करने लेट गया। अंकिता रसोई का सामान लगा रही थी, तभी उसे रोहित के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अंकिता दौड़कर रोहित के पास जाती है और देखती है रोहित तो आराम से सो रहा था। अंकिता बुरी तरह डर गई थी। वह दोबारा रसोई में आई और पानी पिया, फिर काम करने लगी। तभी अंकिता को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बार बार डोरबेल बस बजाया जा रहा था। अंकिता कहती है, अक्ल नहीं है सच में, आ रही हूँ। मगर बाहर जो था उसने डोरबेल बजाना बंद नहीं किया। अंकिता गेट पर आकर एकदम गेट खोलती है तो देखती है वहाँ कोई भी नहीं था। अंकिता थोड़ा बाहर आती है तो उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। वह वापस रूम में आती है और जैसे ही गेट बंद करती है तभी उसे गेट की तरफ एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई देती है। बड़ी सी माथे पर बिंदी, आंखों में गहरा काजल, थोड़ा भारी चेहरा, 30 साल की उसकी उम्र लग रही थी। उस औरत के एकदम सामने आने से अंकिता अभी भी शॉक में थी। कैसे हो आप? मैं यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ। आपको पहले कभी देखा नहीं। हम आज ही शिफ्ट हुए हैं शायद इसलिए। तभी रोहित ने आवाज़ दी, अंकिता यार चाय ले आओ, सर दर्द हो रहा है। अंकिता ने रोहित के रूम की ओर देखा और बोली, आई। और जैसे ही गेट की तरफ मुंह किया, वह औरत जो अभी यहीं खड़ी थी वहाँ से अब गायब थी। अंकिता बाहर निकली, देखा तो वह औरत ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियों पर जा रही थी और जैसे ही अंकिता की नज़र उसके पैरों पर गई, वह देखते ही अंकिता नीचे गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर रोहित अंदर से दौड़ कर आया और अंकिता अंकिता उठो कहकर चिल्लाने लगा। उसने अंकिता को गोदी में उठाया और पास के क्लिनिक ले गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं हुआ, इन्हें थकावट दिमाग पर चढ़ गई थी, अब नॉर्मल है, आप इन्हें ले जाइए, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे ही दोनों क्लिनिक से बाहर निकले, एक पागल आदमी उनके आगे आ गया। मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे, भाग जाओ यहाँ से, बचोगे नहीं। अंकिता डर गई। रोहित ने उस आदमी को हटाया और अंकिता को बाहर आगे लेकर बढ़ गया। रोहित, ये घर मुझे ठीक नहीं लग रहा। अंकिता, इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये पागल है। अंकिता चुप रह गई। दोनों अपने फ्लोर पर पहुंचे। उन्होंने गेट खोला। रोहित को याद था वह गेट बंद किए बिना गया था। उसने सोचा शायद किसी ने खुला देखा हो, बंद कर दिया हो। रोहित ने अंकिता से कहा, मैं सामान समेट लेता हूँ, तुम आराम कर लो। अंकिता लेट गई। थोड़ी देर बाद रोहित सारा काम समेटने लगा। इधर अंकिता की आँख खुलती है तो देखती है चारों तरफ अंधेरा था। तभी उसे रोने की आवाज़ आती है। तभी वो बैठती है और देखती है उसके सामने एक औरत लाल साड़ी में बैठी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वह औरत बस रोई जा रही थी। अभी रोहित काम समेट कर सोफे पर बैठा ही था, तभी रूम से अंकिता के चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोहित। रोहित जल्दी से उसी रूम की ओर भागता है और देखता है अंकिता बेड पर डरी हुई बैठी थी। वह तुरंत उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अंकिता क्या हुआ? अंकिता बताओ मुझे क्या हुआ? अंकिता, रोहित यहाँ वो। तभी वह बेहोश हो जाती है। रोहित उस पर पानी छिड़कता है जिससे अंकिता की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्या देखा तुमने सामने? मैंने सामने देखा, मेरे बेड पर वो बैठी थी मेरे पास और बस रोती जा रही थी और बोल रही थी यहाँ नहीं आना चाहिए था। बार बार यही बात वो कह रही थी। रोहित मुझे बहुत डर लग रहा है। और अंकिता रोने लगती है। चुप हो जाओ अंकिता, रोती क्यों हो? तुमने बस एक बुरा सपना देखा था, चुप हो जाओ ठीक है। अच्छा, वो से तुम्हारा मतलब क्या है? पहले देखा है तुमने उसे? हाँ, वो ऊपर वाले फ्लोर पर जो रहती है वही। अरे तो तुमने पक्का सपना देखा है, क्योंकि कोई आया ही नहीं है यहाँ तो भी। चलो तुम उठ जाओ, मैं चाय बना लेता हूँ। थोड़ी देर बाद शाम को फिर डोरबेल बजती है। अंकिता गेट खोलती है तो सामने वही औरत खड़ी हुई थी। अंकिता देखकर चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल। रोहित देखो, वही चुड़ैल रोहित। रोहित बाहर आता है, देखता है एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अंकिता देखो, सामने कोई चुड़ैल नहीं है। सॉरी, वो ये ना डर गई है। कोई बात नहीं, आपके घर से चिल्लाने की आवाज़ आई, सब ठीक तो है ना?
जी जी जी, सब ठीक है। वो मेरी वाइफ ने बुरा सपना देखा तो डर गई है बस। अच्छा, कोई बात नहीं। वह औरत चली जाती है। रोहित गेट बंद कर देता है। रोहित अंकिता को बाहर ले जाता है। वो थोड़ी देर पार्क में घूमते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित की टक्कर एक आदमी से हो जाती है। उस आदमी का नाम राकेश होता है। सॉरी, देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं। आप इसी फ्लैट में रहते हैं? हाँ, यहीं 6th फ्लोर पर। और आप? जी, मैं 7th फ्लोर पर रहता हूँ। अच्छा। बातों बातों में रोहित राकेश से कहता है, यार मेरी वाइफ सपने में 8th फ्लोर पर एक औरत रहती है, उसे देखती है और डर जाती है। क्या करूँ समझ नहीं आता। क्या कहा तुमने? 8th फ्लोर? हाँ, 8th फ्लोर। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता 8th फ्लोर पर कोई रहता है और तुम्हारी वाइफ के सपने में वही आता है? अरे हमारे रूम पर आ चुकी है 1-2 बार, इसलिए पता है। अरे धोखा हुआ होगा तुम्हें, क्योंकि 8th फ्लोर पर कोई रहता ही नहीं है। वो तो कब से खाली पड़ा है। कितनी बातें हुई हैं उसके पीछे। इतनी बातें करते करते वे लोग उसी बिल्डिंग की लिफ्ट तक आ चुके थे। राकेश ने आगे बोलना शुरू किया। कहते हैं उस फ्लोर पर एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी। एक दिन वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक रात उस आदमी ने अपनी औरत को मार मार कर जान से ही मार डाला और खुद भी उसी फ्लोर से गिरकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी और उसकी पत्नी की आत्मा यहीं घूमती रहती है। तभी बीच में, अरे तुम क्या बात कह रहे हो? हम दोनों ने उसे देखा है, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इतनी बात होते होते वो लोग 8th फ्लोर तक आ गए थे। राकेश बोला, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अच्छा, तुम्हें इतना सब कैसे मालूम है? क्योंकि वह मेरी ही तो पत्नी है जिसे मैंने मार डाला कुछ साल पहले। और वह आदमी बहुत तेज हंसने लगता है। रोहित अंकिता डर से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उस फ्लोर पर कोई भी नहीं था, बस लाइट चालू थी और सन्नाटा फैला हुआ था। उसका सारा शरीर एक भयंकर से दिखने वाले शरीर में तब्दील हो गया था। उसे देखकर अंकिता और रोहित वहाँ से भागने लगे। तभी वह आदमी बहुत तेज तेज हंसने लगता है और उन दोनों को बहुत तेज धक्का मारता है। सभी लाइट बंद हो जाती है और अगली सुबह उसी बिल्डिंग के आगे एक आदमी और एक औरत की बॉडी मिलती है, जिस पर लंबे नाखूनों के स्क्रैच पड़े हुए थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप अपनी रियल लाइफ में हुए किसी डरावने किस्से को स्टोरी में लाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए कहानी पूरी सुनने के लिए। धन्यवाद।